हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बना रहे हैं अपने इस यूट्यूब वीडियो का, अपने इस चैनल का 500th वीडियो। दिस इज़ द 500th वीडियो जो आपके टाइम आएगा। बहुत लंबी जर्नी कर ली है, ठीक है, और इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है ये। क्या साइज़ मैटर करता है? किस चीज़ में बात कर रहा हूँ मैं, पता है? मैं डेटा साइंस के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैं डेटा के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। क्या डेटा का साइज मैटर करता है कि नहीं, अगर आप डेटा साइंस या फिर कोई मशीन लर्निंग का चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, आप अगर इसके लिए आए हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखें। और पहली चीज़ तो अपने को मैं कॉन्ग्रेचुलेट बोल लूँ कि 500 वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिए 2 साल के अंदर अंदर। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और चलिए फिर अब शुरू करते हैं। हम इस क्वेश्चन का हल निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। क्या है, क्या इसका हल होना चाहिए और क्या नहीं। तो जी भाई, क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डज साइज मैटर। तो इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे कि मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप और आसानी से मुझे देख पाएंगे। ठीक है, मैं अपने आप को बीच में लेके आता हूँ, नहीं साइड में रखता हूँ। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि जनाब, अगर आपके पास सपोज करो एक कोई डेटा है, ठीक है, और एक डेटा है जिसके अंदर करीब करीब समझो कि 10 मिलियन एंट्रीज हैं। ठीक है, 10 मिलियन एंट्रीज हैं। जो बड़े ह्यूज डेटा होता है उसके अंदर 10 मिलियन एंट्रीज होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप उसको, जैसे मशीन लर्निंग की आपको प्रोसेस पता है, जो लोग जानते होंगे कि डेटा को फिल्टर किया जाता है पहले। फिल्टर का मतलब क्या है कि पहले जो रॉ डेटा हमारे पास में आएगा उसको आपको क्या करना है, उसमें से आपको कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन निकालनी होती हैं कि आपको उसको करके जो भी फालतू की चीज़ें उसको हटा करके और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको रख के आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। करेक्ट। अब अगर आपके पास 10 मिलियन का डेटा है तो कहीं कभी डाटा में क्या होता है, कुछ आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स मतलब जो उस पैटर्न पे चल रहा है ना, उससे कुछ कुछ एंट्रीज आहर बाहर की इधर उधर की होती हैं। तो उन सब चीज़ों को, या फिर कभी कभी डेटा बायस हो जाता है। बायस का मतलब क्या है, बायस हम आगे समझेंगे। बायस मतलब कि अगर किसी एक चीज़ के प्रति वो ज़्यादा, उसकी तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होता है, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा लीन होता है। जैसे कि अगर मैं पॉलिटिक्स के तौर पे बात करूं कि कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, तो जो कांग्रेस वाले लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस की तरफ ही रहेंगे और बीजेपी वाले लोग हैं वो हमेशा बीजेपी की तरफ ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको बायस बोलते हैं। अगर मतलब बीजेपी वाले चाहेंगे कौन जीतेगा तो उन्हीं से पूछेंगे जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ताकि उनकी तरफ मेजोरिटी ज़्यादा रहे। तो ये बायस होता है। तो अगर बहुत बड़ा डेटा हुआ तो उसमें प्रॉब्लम्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक 10 मिलियन एंट्रीज अगर किसी डेटा में है, 10 मिलियन रोज हैं, तो उसको फिल्टर करना, उसको प्रोसेस करना बहुत खतरनाक रहेगा। तो जब भी डाटा फिल्टराइजेशन होता है, ठीक है, डेटा को जब भी हम फिल्टर करते हैं, या फिर जब आप कह सकते हो कि डेटा का इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं, मतलब डेटा का एनालाइज करने की चीज़ें, तो वो किसमें करनी चाहिए, आप इसके सैंपल में करें। यानी कि कुछ छोटा सा पार्ट आप इसका लें, यानी स्मॉल पार्ट आप इसका लें। ठीक है, ये मेरे इस इमेज के पीछे आ गया। स्मॉल पार्ट आप किसी डेटा का लें और उस पार्ट को आप यूज करें, उतने से पार्ट यूज करें। तो 10 मिलियन में आप ऐसा कर सकते हो कि 10,000 एंट्रीज आपने ले ली। ठीक है, आप उनका यूज करें। अब ये 10,000 एंट्रीज वगैरह कैसे लेंगे हम आगे बात करेंगे। आज का हमारा प्रश्न यही कि क्या बड़ा डेटा यूज कर सकते हैं हम, क्या? ठीक है, क्या डेटा में साइज मैटर करता है कि नहीं? ठीक है, तो कभी कभार आपको उसमें मिसिंग वैल्यूज ढूंढने में या फिर उनको कॉन्फ़िगर करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर जो स्मॉल डेटा, आप उसमें से स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा ले लोगे, तो जो बड़ा डेटा होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इसको बोलता जाता है, जो बहुत बड़ा, जिसके अंदर सब कुछ होता है। और उस पॉपुलेशन का जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल। तो हम सैंपल डेटा सेट हम उसमें से निकालते हैं, हम उसमें सैंपल डेटा सेट लेते हैं और उसमें हम अपने खेल खेलना शुरू करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, कैसी कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्मॉल डेटा सेट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूज डेटा हुआ तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और हम उसको नहीं कर पाते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप इसका सैम्पल डेटा सेट लें और उसमें काम करें। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि फिर ये बड़े से डेटा का यूज़ कहाँ पर होगा? When will we use the big data? यानी बिग डेटा का यूज हम कब करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जब ट्रेन करेंगे तब यूज करेंगे। बट उसके बाद हम बिग डेटा का मेनली कहाँ पे यूज करते हैं? हम उसका यूज करते हैं जब आपके पास सिनारियो कुछ ऐसा हो कि जिसमें स्पार्स डेटा सेट, स्पार्स डेटा हो। स्पार्स मतलब फैला हुआ। एक तो डेटा आपके पास होगा कि जैसे एक ही चीज पे कुछ लाई कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा सा डेटा। अब एक डेटा है बहुत बड़ा है, लेकिन वो वास्ट अमाउंट में इधर उधर सब जगह फैल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे समझो जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर कहीं रखा है,
ठीक है, किसी एक माउंटेन पे बड़ा सा पत्थर रखा है, तो उसने एक अपनी जगह देख ली। उस बड़े से पत्थर को करने की बजाय क्या करो, उसको पूरा करने की बजाय उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल लो और आप उसका यूज कर लो। लेकिन अगर छोटे 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 पत्थर, ठीक है, बहुत लंबे एरिया में पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ रॉक है वो डिफरेंट है, और कहीं दूर पे जाने पे वो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है या कोई और भी रॉक भी हो सकता है, दीज आर रॉक के टाइप, ठीक है, ऐसा। तो जहाँ पे डेटा आपका फैला हुआ होगा, मतलब वास्ट अमाउंट में स्प्रेड होगा, वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप बिग डेटा यूज करोगे, यानी बहुत बड़ा आप यूज करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जो गूगल है, ठीक है, गूगल में जब आप सर्च करते हो तो देयर आर A to Z लेटर्स, यानी 26 लेटर आप बना, मतलब 26 आपके पास वर्ड्स होते हैं। तो अगर जब गूगल सर्च करता है कोई भी चीजें, तो उसके पास 3 कॉलम होते हैं, ठीक है, देख कॉलम उसके पास कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से 3 कॉलम होंगे, एक तो जो आपने सर्च किया वो, ठीक है, एक तो यहाँ पे आप जो सर्च करो इधर 0 या 1, यानी कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ सर्च किया, अब उसकी वैल्यू 0 है या 1 है, वो गूगल उसके हिसाब से आपको बताएगा कि भाई, मतलब वो उन्होंने अपना डेटा सेट एक बना रखा होगा। तो करीब करीब आप समझो कि 1,50,000 के करीब या 1.5 लाख के करीब वर्ड हुए इंग्लिश में अगर, और एक प्रोसेस, एक कहीं न्यूज से ये पता चला है कि ट्रिलियंस ऑफ डेटा जो है, ट्रिलियंस ऑफ सर्च क्वेरीज, 1 ट्रिलियन सर्च क्वेरी करीब गूगल में होती हैं डेली का ये इतना सीन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे सपोज करो कोई आप अगर आज का कोई चीज सर्च करो, यानी अगर आप कुछ आज सर्च करो, जैसे भी रिसेंटली क्या हुआ आपका राम मंदिर, ठीक, अगर आप आज अगर राम मंदिर सर्च करो, तो राम मंदिर के ऊपर हजारों पोस्ट आपको मिल जाएंगी गूगल पे। आपने गूगल पे राम मंदिर डाला, आपको बहुत मिल गया। या फिर सपोज करो आपने लिखा डेटा साइंस जॉब्स, ठीक है, डेटा साइंस जॉब्स आपने लिखी, तो इतने सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग से लगा के अभी तक के, ठीक। बट वहीं पर अगर आपको पता होगा, एक बहुत पहले एक लैंग्वेज आई थी, इसको बोलते थे विजुअल बेसिक, आज भी पता नहीं कहीं यूज होता है नहीं यूज होता है मुझे नहीं पता, विजुअल बेसिक। अगर आज आप विजुअल बेसिक जॉब आप कहीं देखोगे, जो कि बहुत पुरानी चीज है, तो उसका क्या होगा, वहां पे उसका थोड़ा सर्च का वो बार थोड़ा सा कम होता जाएगा, मतलब वहां पे चीजें वो थोड़ी कम दिखेंगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप विजुअल बेसिक सर्च करोगे तो बहुत कम जॉब चलेंगे, क्योंकि वो बहुत पीछे चली गई। तो गूगल क्या करता है कि जो करंट जो चीजें चल रही हैं उनमें बहुत सारी सर्च क्वेरीज में यस 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 करता रहता है, ठीक है, जो भी उसको मिला उससे रिलेटेड उसको यस 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 कर दिया, तो वो हमेशा टॉप पे रहेंगी। बट जब विजुअल बेसिक बहुत दिन से सर्च ही नहीं किया गया, तो उस जगह पे क्या आता रहेगा, 000, यानी चीज कभी सर्च ही नहीं करी, तो वो पीछे चला जाता है, इसलिए वो बहुत कम आपको मिलता है देखने के लिए। ये कुछ गूगल में एल्गोरिदम ये यूज किया जाता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वीडियो को थोड़ा सा यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं, कि बिग डेटा यूज करना है, साइज मैटर करता है, या फिर आपको उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, या क्वालिटी बोल सकते हैं, फिर उसका साइज क्या मैटर करता है। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोस। अगर आप किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं, जो ऐसा डेटा है जो कि ज्यादा वास्ट नहीं है, ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, तो वहां पे क्वालिटी मैटर करती है, साइज नहीं मैटर करता, यानी कितना उसकी क्वालिटी है वो मैटर करेगी। लेकिन अगर डेटा फैला हुआ है, तो उस चीज में क्या आपका उस चीज में क्या चीज आपकी हेल्प करेगी, दैट इज योर साइज विल हेल्प, क्योंकि जितना बड़ा डेटा होगा, जितना फैला होगा, आपको हर जगह जाके उसको देखना पड़ेगा। तो वहां पे क्वालिटी आप थोड़ा सा डेटा नहीं ले सकते, बिकॉज वो बहुत सारी चीजें कवर नहीं होंगी। जब भी हम इसमें सैंपल डेटा भी अगर हम लेते हैं, तो सैंपल डेटा सेट का मतलब क्या है कि आप उसमें ऐसा लो डेटा सेट डिफरेंट चीजों को कवर करे, ठीक है, ऐसा इस तरीके से। तो इस हिसाब से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइज भी मैटर करता है और वो भी मैटर करता है डेटा साइंस की फील्ड में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको आइडिया हो गया होगा क्या आने वाले वीडियोस में आने वाला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब, और आपका दिन अच्छा हो। बाय बाय, कीप लर्निंग।